Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Sandhya and today in this video I'll discuss about SAARC. SAARC ये क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो हम बात करेंगे SAARC कौन कौन सी कंट्रीज से मिलकर बना है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है SAARC। तो देखते हैं हम। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 साउथ एशियन नेशन, मतलब वो कंट्री जो कि साउथ एशिया में आती है उसमें 8 कंट्रीज इंक्लूड है। कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे एक और आएगी नेपाल। ये 7 कंट्रीज जो है ये क्या है, इसकी फाउंडिंग मेंबर्स है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था इन द ईयर 1985 एंड इन द ईयर 2007 अफगानिस्तान ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ SAARC। मतलब कितनी कंट्रीज हो गई टोटल? 7 फाउंडिंग मेंबर्स थी एंड इन द ईयर 2007 अफगानिस्तान वाज आल्सो एडेड। तो 8 कंट्रीज जो है ये इसकी मेंबर्स बन गई। अब देख सकते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एंड देयर आर सम ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ SAARC जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूएस। तो ये जो कंट्रीज है क्या है, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है। प्राइमरी गोल जो है SAARC का वो क्या करना चाहता है? इम्प्रूवमेंट, सोशल इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट थ्रू आउट द साउथ एशिया। मतलब साउथ एशिया जो रीजन है वहाँ पे ये सारा क्या हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक लेवल पे भी, कल्चरल लेवल पे भी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो यहाँ पे। व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन? मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोऑपरेशन किस चीज़ पे कोऑपरेट करना चाहते हैं, ये मतलब कौन कौन से सेक्टर है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, द थर्ड वन इज इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, IT, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चरल। तो मतलब ये क्या है, इसके एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जिसके ऊपर SAARC ग्रुप जो है ये काम करेगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया ये ग्रुप, तो इसका काम है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया। मतलब साउथ एशिया वाले जो लोग हैं उनको वेलफेयर प्रमोट करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। उसके बाद एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और कल्चरल डेवलपमेंट करना है इस रीजन में, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो इसमें मोस्टली क्या है, डेवलपिंग नेशन है, तो इनको हमें बढ़ावा देना है, इसका कल्चरल डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, मतलब ये जो कंट्री है ये क्या बने, आत्मनिर्भर बने, खुद पे एक दूसरे की हेल्प से ही ये बढ़े, मतलब इनको दूसरी वेस्ट तक और दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना होना पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब ये सारी कंट्रीज ही मिलके क्या करें, जो भी काम हो ये सारी मिलके कर ले, मतलब इनको अगर वेस्टर्न कंट्रीज देखें वहाँ पे या फिर किसी दूसरे रीजन में डिपेंड ना होना पड़े। प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड, मतलब इन सारी फील्ड में क्या करे, सारी कंट्रीज मिलके कोलैबोरेट करें। उसके बाद कोऑपरेशन करना है इनको अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। उसके बाद कोऑपरेशन करना है खुद में, मतलब सारी कंट्रीज मिलके कोऑपरेट करें। और कोऑपरेट किसके साथ करना है? दूसरे इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अगर हम इसका सेक्रेटेरिएट देखें तो वो लोकेटेड है इन द काठमांडू इन नेपाल। कब बना था ये? इन द ईयर 1987। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? SAARC कंप्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड का कितना एरिया है? 3%, 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में 3.8% कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप इसके अचीवमेंट्स देखेंगे तो इसमें क्या फॉर्म किया है? फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया मतलब जो इंटरनल ट्रेड है, मतलब इन कंट्रीज के बीच में आपस में जो ट्रेड होता है उसको इंक्रीज किया है और ट्रेड गैप को कम किया है। उसके बाद SAPTA, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि प्रमोट करता है ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज, जो 1995 में आया था। मतलब ये जो मेंबर कंट्रीज है इनके बीच में क्या होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा। वैसे ये है SAFTA, मतलब अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि गुड्स को इंक्लूड करता है, मतलब ये आपस में कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा वो काय में होगा, गुड्स में होगा, बट ये सर्विसेज को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, सर्विस को इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद SAARC एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो ये जो है ये फॉलो करता है, मतलब ये मेजर फोकस जो है इसका वो है सर्विसेज पे। तो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स है, मतलब कुछ इनिशिएटिव्स है जो SAARC के द्वारा लिए गए। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ SAARC फॉर इंडिया? अब SAARC जो है ये इंडिया के लिए क्यों जरूरी है?
तो फर्स्ट वन इज नेबरहुड फर्स्ट। हम नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं एंड ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज जो कि वो हमारी क्या है, नेबर है, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, मतलब चाइना का जो OBOR इनिशिएटिव है, चाइना को काउंटर करने के लिए अगर हम इन कंट्रीज हमारे साथ रहेगी, अगर हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, तो डेफिनेटली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इसके बाद रीजनल स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट अगर बढ़ेगा और पीस बढ़ेगी विद इन द कंट्रीज, तो ये क्या होगा, उससे रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप रोल, मतलब इट ऑफर्स इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स लीडरशिप इन द रीजन बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब इस ग्रुप में अगर लीडरशिप, मतलब अगर इस ग्रुप को साथ में लेके इंडिया चलता है, तो उसको दूसरे रीजन में कहीं पे भी लीडरशिप का रोल मिल सकता है। मतलब ग्लोबली इंडिया को क्या मिलेगा, एज अ लीडर का रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद गेम चेंजिंग फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अगर हम साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से अगर जोड़ देते हैं, तो ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। However, there are some challenges which are associated with SAARC। वो क्या है, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, इसकी जो मीटिंग होती है वो बाई एनियल होती है। बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है, तो इसकी वजह से ये मतलब रेगुलर अच्छे से काम नहीं कर पाता। मतलब 2 साल में कितना चेंजेस हो सकता है, तो 2 साल में अगर मीटिंग हो रही है तो इसका वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एनुअली होना चाहिए। उसके बाद ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन, हमने इतने सारे एरिया ऑफ कोऑपरेशन बना दिए जो कि एक साथ मिलके अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद लिमिटेशन इन साफ्टा, जो साफ्टा है वो सिर्फ ट्रेड की बात करता है, काई में गुड्स में, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद इंडो पाक रिलेशन, हमने बोला कि सारी कंट्रीज मिलके कोऑपरेट करेगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, इसका एक चैलेंज बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट SAARC। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।